फ्रेंड्स, आपका स्वागत है एनआरवाई क्लासेज में। इस वीडियो में हम कक्षा 10 की प्रश्नावली 3.5 में क्वेश्चन 3 को हल करेंगे। वीडियो लाइक करें, शेयर करें। अगर आप नए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आइए हम शुरू करते हैं। निम्नलिखित समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन एवं वज्र गुणन विधियों से हल कीजिए। किस विधि को आप अधिक उपयुक्त मानते हैं? तो हमें ये दो समीकरण दिए हैं, 8x + 5y = 9, 3x + 2y = 4। हमें इन दोनों समीकरणों प्रतिस्थापन एवं वज्र गुणन विधि दोनों से हल करना है। तो हम हल में शुरू करते हैं। हल में समीकरण दिया हमें 8x + 5y = 9। दूसरा समीकरण है 3x + 2y = 4। प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि में किसी भी एक समीकरण से x या y का मान निकालेंगे और दूसरे समीकरण में रखेंगे। तो इससे हम x या y का मान निकालेंगे तो 8x इक्वल में क्या होगा, ये 5y इधर जाएगा तो 9 - 5y। 8 का डिवाइड देंगे तो x इक्वल 9 - 5y/8। ये x का मान है। ये समीकरण 1, ये समीकरण 2। x का मान समीकरण 2 में रखने पर x का मान समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 में रखें तो 3 × x का मान है 9 - 5y/8 + 2y = 4। यानी x की जगह हमने ये मान रख दिया। अब इसे सोल्व करेंगे तो सबसे पहले 3 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। 9 3 से 27 - 15y/8 + 2y बट्टे में 1 मान लेंगे इक्वल में 4। एलसीएम लेंगे तो एलसीएम में 8 आएगा। तो यहाँ 27 - 15y प्लस में 16y, 2 बार से गुणा करें तो 16y = 4। या बट्टे में 1 मानेंगे। इसे सोल्व करेंगे तो 27 15y + 16y प्लस का y बट्टे में 8 = 4। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 27 + y = 32। 27 को इस तरफ लेकर जाएंगे तो y = 32 - 27। तो यहाँ से y का मान प्राप्त होगा हमें 5। y का मान हम इसे समीकरण 3 मान लेंगे। y का मान समीकरण 3 में रखने पर y का मान समीकरण 3 में रखने पर समीकरण 3 में रखेंगे तो x इक्वल 9 - 5, y का मान भी है 5/8। इसे सोल्व करेंगे तो यहाँ से मान रखें तो x इक्वल 9 - 5, y का मान है 5/8। यहाँ से x का मान प्राप्त होगा हमें 9 - 25/8। इसे हल करेंगे तो x इक्वल में -16/8 डिवाइड देंगे तो यहाँ x का मान प्राप्त होगा हमें 2। x का मान होगा -2। इस तरह हमें इस क्वेश्चन को सोल्व करना था प्रतिस्थापन विधि से। अब हम निकालेंगे इसी क्वेश्चन को वज्र गुणन विधि से। यहाँ पर है वज्र गुणन विधि। तो समीकरण दिया हमें 8x + 5y। इस 9 को हम इधर लेकर जाएंगे क्योंकि रेखा स्टैंडर्ड रूप में बनाने के लिए। तो -9 = 0। तो यहाँ से a1 का मान होगा 8, b1 का मान है 5 और c1 का मान है -9। दूसरा समीकरण दिया हमें 3x + 2y। इस 4 को भी इधर लेकर जाएंगे तो -4 = 0। यहाँ से a2 का मान है 3, b2 का मान है 2, c2 का मान है -4। वज्र गुणन विधि में या a1 a2 b1 b2 c1 c2 फिर लिखेंगे a1 a2। यहाँ 1, यहाँ x और यहाँ y। तो 1 के बट्टे में लिखेंगे हम 1 में पहले इन दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो a1 b2 फिर इन दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो -a2 b1 बराबर है x में
पहले इन दोनों मल्टीप्लाई करेंगे B1C2 माइनस इन दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो B2C1 इक्वल में y अपॉन पहले इन दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो C1A2 या A2C1 माइनस फिर इन दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो A1C2 यह हम मान रखेंगे और सोल्व करेंगे। तो 1 अपॉन में A1 का मान है 8, B2 का मान है 2, 8 इंटू 2 माइनस में A2 का मान A2 मान है 3, B1 का मान है 5 एंड 3 इंटू 5 इक्वल में x अपॉन B1 का मान है 5, C2 का मान है -4 माइनस B2 का मान है 2, C1 का मान है -9 एंड 2 इंटू -9 इक्वल में y अपॉन A2 का मान है 3, C1 का मान है -9 एंड 3 इंटू -9 माइनस A1 का मान है 8, C2 का मान है -4 यानी 8 इंटू -4 8 इंटू -4 इसे सॉल्व करेंगे तो 1 अपॉन 16 माइनस 15 इक्वल x अपॉन माइनस का 20 माइनस प्लस का 18 इक्वल में y अपॉन माइनस का 27 माइनस प्लस का 32 इसे और सोल्व करें तो यहाँ से 1 अपॉन 1 यानी 1 या 1/1 इक्वल में x अपॉन माइनस का 2 y अपॉन प्लस का 5 1 इक्वल है x बटे माइनस का 2 बराबर y बटे 5। पहले इन दोनों इक्वल करेंगे फिर इन दोनों इक्वल करेंगे तो यहाँ से x का मान और यहाँ से y का मान प्राप्त होगा। तो 1 इक्वल x अपॉन माइनस का 2 इसे सोल्व करेंगे तो x का मान माइनस का 2 फिर इन दोनों इक्वल करेंगे तो 1 इक्वल y अपॉन 5 क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो यहाँ से y का मान प्राप्त होगा हमें 5। इस तरह हमें वज्रगुणन विधि से हल करना है। अब आप बताइए इन दोनों विधियों में कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है। वीडियो लाइक करें, शेयर करें, अगर आप नए तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।